तो देखिए इसे मैं कट कर ली। अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे बहुत लोग ये कहते हैं कि जब भी हम स्लीव्स जोड़ते हैं तो हमारा स्लीव्स जो है वो छोटा पड़ जाता है। आर्म होल जरूर नापिएगा। आर्म होल से ही लोग कंफ्यूज जाते हैं, इसीलिए ब्लाउज की जो फिटिंग वाला लाइन है वो सीधा नहीं आ पाता है। हमें पट्टी को फोल्ड करना है तो दोनों साइड से ये बराबर रहेगा, तो तभी आपका जो फिटिंग का जो सिलाई है वो एकदम परफेक्ट आएगा। तो गलती अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपका जो ब्लाउज एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए हमारा 9 इंच आ रहा है। तो देखिए जब हम ज्वाइंट करेंगे तो हमारा ये जो निशान है, फिटिंग वाला निशान, ये पूरा परफेक्ट आ रहा है, ये देखिए। और यहाँ से हमारा मार्जिन बचा हुआ है। तो जैसे अगर आपसे ब्लाउज सही से नहीं बन पा रही तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि कैसे आप परफेक्ट तरीके से ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोग से कहती हूँ कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में आप लोग को कुछ नहीं जाता है। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आगे मैं आप लोगों को और अच्छी वीडियो बना के अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ लेना है एक ब्लाउज़ की नाप। जो आप ब्लाउज़ बनाएंगे उसका नाप आपको ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ मैं नाप ले रखी हूँ, ये मेरा कपड़ा है। तो पहले हम थोड़ा नाप को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहले आपको नाप को इस तरह से फैला लेना है अच्छे से। ये देखिए यहाँ से बटन हुक जो भी है आपको लगा लेना है। ठीक है, लगाने के बाद पहले हम लेंगे यहाँ से यहाँ चेस्ट की नाप। चेस्ट से हम पता करेंगे कि कितना साइज़ का ये हमारा ब्लाउज है। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ हम नाप लेंगे, ऐसे खींचते हुए लेना है आपको। ये देखिए तो यहाँ हमारा हो रहा है 19 इंच, तो 19 का डबल हुआ 38 इंच। तो 38 साइज़ का ये हमारा ब्लाउज है। पीछे साइड आपको ब्लाउज़ को पलटाना है और ब्लाउज़ की लंबाई आपको लेना है। ये देखिए ऐसे आपको लेना है, ये डॉट के सेंटर में खींचते हुए। यहाँ से आपको परफेक्ट नाप मिलेगा। ये ब्लाउज़ की नाप पूरे 15 इंच है। यहाँ से शोल्डर से मिला के रखना है और यहाँ तक खींचते हुए आपको लेना है। ठीक है, ये डॉट के सेंटर में। तो ये 15 इंच ब्लाउज की प्रॉपर लेंथ है। इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हम तुरपाई उपाई के लिए फोल्ड करेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं आपको 2 चीज़ समझाई हूँ, जैसे कि हमारा चेस्ट हो गया और ब्लाउज़ की लंबाई हो गया। ठीक है, अब आपको समझना है कि स्लीव्स की लेंथ आपका ब्लाउज में कितना है। तो यहाँ आपको इस तरह से नाप लेना है जहाँ से आपका स्लीव्स जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारा स्लीव्स की जो लेंथ है वो है 3.25 इंच। 4 इंच में 2 पॉइंट कम है। फिर यहाँ से आपको गुलाई नाप लेना है, कितना आपका हाथ का फिटिंग है। ये देखिए तो यहाँ देखिए 7 इंच हाथ की फिटिंग है। इसकी पूरी गुलाई हुआ 14 इंच। ठीक है, अब नाप लेना यहाँ से आपको आर्म होल जरूर नापिएगा। आर्म होल से ही लोग कंफ्यूज जाते हैं, इसीलिए ब्लाउज की जो फिटिंग वाला लाइन है वो सीधा नहीं आ पाता है। बहुत लोग आर्म होल नहीं नापते हैं इसीलिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको घुमा के नाप लेना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 9 इंच आर्म होल की गुलाई है। पूरे गुलाई अगर हम ऐड करेंगे तो ये 18 इंच हुआ, लेकिन हम इसी तरह से आधा गुलाई नाप लेंगे 9 इंच। तो इसी से हमें कटिंग करने के टाइम आइडिया मिल जाएगा, फिटिंग के टाइम में भी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब लेंगे हम गले की नाप। ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और जहाँ हमारा बीच में हाई हुक है यहाँ तक इस तरह हम रखेंगे पीछा करते हुए। तो ये हमारा गला आ रहा है 7.5 इंच। तो जब हम गला कट करेंगे तो यहाँ से 7 इंच कट करेंगे और फिटिंग देने के बाद 7.5 इंच आ जाएगा। तो देखिए इसमें भी मैं आपको क्लियर समझा देती हूँ कि 7.5 इंच से गला ज़्यादा नहीं कीजिएगा। चाहे कितना भी हेवी ब्लाउज हो, 7.5 इंच से ज़्यादा गला अगर आप करेंगे तो आपका जो गला है वो आगे साइड झुक जाएगा। बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं कि मैम हमारा जो गला है वो आगे साइड झुक जाता है। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आगे साइड 7.5 इंच से ज़्यादा गला आप नहीं कीजिएगा, चाहे कितना भी हेवी साइज ब्लाउज हो। हेवी साइज में ही ब्लाउज का आगे का गला जो है वो झुक जाता है। कम साइज का जो पतले लोग होते हैं ना, उनका गला तो झुकता भी नहीं है। जो हेवी साइज का लोग होते हैं, जैसे हेवी ब्लाउज होता है, उनका पफ होने के कारण आगे साइड का गला झुक जाता है, खींच लेता है ब्लाउज। तो इसीलिए ज़्यादा गला आप नहीं कटिंग कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको पसंद है ज़्यादा आगे झुकाने का तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग क्या करते हैं कि शोल्डर का नाप लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप डीप गला या गोल गला बनाएंगे, इस तरह से गोल गला बनाएंगे, डीप गला बनाएंगे, तो आप शोल्डर की नाप नहीं लीजिएगा। जब आप कम गला रखेंगे, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि 6 इंच 5 इंच गला रखेंगे बैक पार्ट में, पीछे का पार्ट में, तभी आप शोल्डर का नाप लीजिएगा। अगर डीप गला आप रखेंगे तो शोल्डर का आपको नाप लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर अभी उसमें समझा देती हूँ कटिंग करते टाइम।
अब जो बाकी का जो नाप है वो कटिंग करते करते हम लेंगे। जैसे कि देखिए कटिंग करते टाइम हम लेंगे, जैसे देखिए पीछे का पट्टी हमें कितना रखना है, गला पीछे का कितना रखना है, मैं ब्लाउज रख के उसमें दिखा दूंगी आपको, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहले हम कपड़े को समझ लेते हैं, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ मैं कपड़े को डबल रखी हूँ, ये देखिए ये हमारा पूरा लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है। तो चौड़ाई तरफ से मैं कपड़े को डबल कर दी, पूरा डबल कर दी, ये देखिए पूरे मैं कपड़े को डबल कर दी। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मैं किसी किसी वीडियो में थोड़े थोड़े कपड़े डबल करके कटिंग करना बताती हूँ। जैसे अगर आपके पास कपड़ा कम है तो थोड़े थोड़े कपड़े को आप डबल कीजिए और फिर कटिंग कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो पूरे कपड़े को एक ही बार डबल कर दीजिए और कटिंग कर लीजिए, ठीक है। बंद भाग अपने साइड से रखना है, ये देखिए, और खुले पार्ट ऑपोजिट साइड से रखना है, अपने दूसरे साइड से रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से 1.5 इंच, जो हम तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब लेंगे हम ब्लाउज़ की लंबाई, जितना हमारा ब्लाउज़ की लंबाई होगा उतना आपको परफेक्ट लेना है। तो इसमें भी पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जैसे आपका हाइट लंबा है तो ही 15 इंच रखिएगा, आपका हाइट अगर मीडियम है तो 14 इंच रखिएगा या 14.5 इंच रखिएगा। अगर हाइट छोटा है तो आप 13 इंच या 13.5 इंच ब्लाउज की लेंथ रखिए, ठीक है। उससे कम लेंथ नहीं रखिएगा, फिर नहीं तो ब्लाउज छोटा हो जाएगा। अगर बच्चे का आप बना रहे हैं तो 12-12.5 इंच रखिए, ठीक है। तो देखिए हाइट लंबा है तो मैं 15 इंच रख रही हूँ, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रख रही हूँ, ये देखिए 15.5 इंच रख रही हूँ। तो इस लाइन को मैं सीधा कर दी। अब यहाँ समझिए गले की नाप किस तरह से लिया जाता है। जैसे कि देखिए अगर आप डीप गला रख रहे हैं और हेवी साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं, जैसे कि 40, 42, 46, तो आप यहाँ से लीजिए 2.25 इंच, ठीक है। डीप गला बना रहे हैं अगर डोरी नहीं लगाएंगे तो। और जैसे अगर आप मीडियम साइज़ का बना रहे हैं, जैसे कि 34, 36 या 38, ठीक है, तो आप लीजिए यहाँ से 2 इंच, ठीक है। और जैसे आप कम साइज़ का बना रहे हैं पतले लोगों के लिए, तो जैसे कि हो गया 30 इंच का या 32 इंच का या 28 इंच का, तो यहाँ से लीजिए आप 1.25 इंच, जैसे 2 इंच में 2 पॉइंट कम गला लीजिएगा। इस तरह से आप लेंगे तो चाहे जितना भी आप डीप गला बनाएंगे आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा, ठीक है। और अगर आप डोरी लगाएंगे तो यहाँ से देखिए जैसे कम साइज़ का बना रहे हैं, जैसे कि 32, 30 इंच का, तो यहाँ से 2.25 इंच की चौड़ाई आप लगा दीजिए, ठीक है। और जैसे 34 इंच का, 36 इंच का, 38 इंच का हो गया तो यहाँ से 2.5 इंच का लगा दीजिए, ठीक है, डोरी लगाएंगे तो। और अगर जैसे हेवी साइज़ का बना रहा है, जैसे 40, 42 से 50 इंच तक, तो यहाँ से 3 इंच की चौड़ाई ले लीजिए, ठीक है। अगर आप डोरी लगाएंगे तो, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, ठीक है। और अगर आप जैसे देखिए छोटा गला नाप लेंगे, जैसे कि 5 इंच 6 इंच रखेंगे, ये देखिए 5.5 इंच 6 इंच, इस हिसाब से अगर गला रखेंगे आप, या तो 6.5 इंच या 7 इंच इतना रखेंगे, तो फिर यहाँ से आपको हल्का हल्का एक पॉइंट शोल्डर को बढ़ाना है। जैसे कम साइज़ का करेंगे तो 2.5 इंच रखिए, अगर ज़्यादा साइज़ का करेंगे मीडियम साइज़ का तो यहाँ से 2.25 इंच रखिए, और उससे भी हैवी करेंगे 40-50 इंच का तो यहाँ से आप 3 इंच रखिए, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा अगर आप सबका वीडियो देखेंगे घुमा फिरा के ये वो करके तो फिर आप कंफ्यूज जाएंगे। जैसे मैं आपको बताई बस यही फार्मूला होता है, सब में हम लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ रख रही हूँ 2.5 इंच, मैं इसमें डोरी लगाऊंगी, और यहाँ मैं रख रही हूँ 3 इंच। अब हम लेंगे आर्मोल, आर्मोल रख रही हूँ मैं 6.5 इंच। आर्मोल में भी मैं आपको समझा दूंगी कि किस तरह से आपको आर्मोल लेना है। आर्मोल में ही गलती होता है, जो ब्लाउज की जो फिटिंग की लाइन होती है सिलाई, वो सीधा नहीं होता, आर्मोल में ही गलती करते हैं, इसीलिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। 6.5 इंच में ली, इसे मैं बॉक्स बना लेती हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब अभी पहले हम लेंगे चेस्ट की नाप, और 2 इंच मार्जिन रख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ समझिए देखिए कमर की नाप, बहुत लोग ब्लाउज में कमर नाप लेते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जितना आप चेस्ट लेंगे, चेस्ट से 1/2 इंच कम आप कमर लीजिए। जैसे कि यहाँ देखिए 8.5 इंच, सभी ब्लाउज में आप 1/2 इंच ही कम लीजिएगा, आपका परफेक्ट नाप यहाँ मिल जाएगा। जैसे देखिए अब आप बोलेंगे कि मैम कमर तो कम होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 2 इंच कपड़ा हमारा टक्स में जाता है, जो यहाँ हम लगाते हैं, ये देखिए कम साइज में हम 4.5 इंच की दूरी में लगाते हैं, हेवी साइज में हम 5 इंच की दूरी में लगाते हैं। तो ये देखिए इसमें हमारा जो टक्स बनता है, यहाँ डॉट बनता है, सॉरी डॉट जो बनता है, डॉट में हमारा 1 इंच के चौड़ाई में यहाँ कपड़ा जाता है, एक इधर से और एक नीचे वाला कपड़ा, दोनों साइड में ब्लाउज में होता है। आप अपना ब्लाउज में देख लीजिए, दोनों साइड से पीछे पार्ट में होगा।
तो यही हमारा 2 इंच माइनस हो गया। ठीक है, तो जैसे 8.5 इंच में कमर ली थी, 16-17 इंच कमर था, तो उसमें 2 इंच हमारा माइनस हो गया, तो 15 इंच बचा। तो 15 दूनी 30 इंच का कमर जरूर होगा। जिसका चेस्ट होगा 38 इंच का, उसका कमर 30-32 साइज का जरूर होगा, इसलिए ज़्यादा कम यहाँ से आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, सभी ब्लाउज में आपको चेस्ट से 1/2 इंच कम लेना, बाकी इस तरह से निशान मिला देना है। ये देखिए, ये आपका एकदम गारंटी है कि परफेक्ट सीधा ये आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिटिंग का निशान। सभी ब्लाउज में ऐसे ही करना है, चेस्ट से 1/2 इंच कम यहाँ आपको कमर लेना है। ठीक है, इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब समझिए, यहाँ देना है आपको 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, ये देखिए। अब आप बोलेंगे कि गुलाई मैम कहाँ से कहाँ करते हैं। ये देखिए, 3 इंच के गैप में इधर से और 3 इंच के गैप में इधर से। ज़्यादा गैप में आप नहीं कीजिएगा, तो ज़्यादा गैप में करेंगे तो यहाँ से कपड़ा आपका फूक जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप कर लीजिए। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे हमारा आर्मोल की गुलाई था 9 इंच, तो यहाँ हम घुमा के देखेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम घुमा के देखेंगे तो ये देखिए हमारा 9 इंच परफेक्ट आ गया है। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये देखिए 9 इंच हमारा परफेक्ट मिल गया है। 1/2 इंच ज़्यादा है जो हम यहाँ शोल्डर में जॉइंट करेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप घुमा के नाप के देख लीजिएगा। अगर आपको कम पड़े तो यहाँ से आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप बढ़ा दीजिए, और अगर ज़्यादा लगे तो यहाँ से आप ऊपर करते हुए कम कर दीजिए। ये देखिए, अब यहाँ से अगर हम गुलाई करेंगे, ये देखिए, तो इस तरह से देखिए अगर हम गुलाई करेंगे तो यहाँ देखिए 9 इंच हमारा कहाँ आ गया, यहाँ देखिए आप। ठीक है, और अगर यहाँ से हम गुलाई करेंगे तो ये देखिए यहाँ से बढ़ गया। ये देखिए 10 इंच में 1 पॉइंट कम आ रहा है। तो जैसे नाप के आप जरूर देखिएगा। जब आपको परफेक्ट आ रहा है तो ठीक है, अगर कम पड़ रहा है तो बढ़ा दीजिए, ज़्यादा हो रहा है तो कम कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि मार्जिन तक ही आपको तिरछा करना है। ये देखिए, फिर मार्जिन के बाद आपको सीधा सिलाई करना है, सॉरी सीधा निशान लगाना है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, जो भी गुलाई है मार्जिन के बाद है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से सीधा इस तरह से रहेगा, तभी आपका जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगा। और जब आप सिलाई लगाएंगे तो एकदम सीधा आएगा। ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करती जा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ ना कि बहुत लोग जैसे गले में भी कंफ्यूज रहते हैं। गला में ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे किसी का गले की चौड़ाई ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो परफेक्ट नाप गला का नहीं ले पाते हैं। लंबाई तो ले लेते हैं लेकिन चौड़ाई नहीं ले पाते हैं। ब्लाउज को हम इस तरह डबल करेंगे। ये देखिए, अब जो यहाँ का जो आगे वाला पार्ट है उसे हम इस तरह अंदर कर देंगे। सिर्फ हम यहाँ से बैक पार्ट ही दिखाई देंगे। ये देखिए, अंदर कर देंगे। अब इसे हम इस तरह से उठाएंगे और यहाँ शोल्डर पे मिला के रखेंगे। ये देखिए, इस तरह अच्छे से मिलाते हुए ये चीज़ यहाँ बराबर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हल्का जैसे देख पा रहे हैं आप कि ब्लाउज ये चढ़ गया है, हल्का का कपड़ा मुड़ गया है। तो इसे हम अगर खींचेंगे तो ये परफेक्ट आ जाता है। इस तरह से लेना होता है। ठीक है, तो अब लेंगे यहाँ से हम, देखिए इस तरह रखने के बाद इसके गले की नाप। ठीक है, ये देखिए आपको परफेक्ट गले की चौड़ाई मिल गया है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम कट करेंगे यहाँ से अंदर से। देखिए ये चौक थोड़ा चौड़ाई में हो गया, तो यहाँ अंदर से हम कट करेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए बाहर से नहीं कट करना। ये जब हम पट्टी जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा पूरा फिटिंग में। ठीक है, यहाँ अंदर से हम कट करेंगे। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। अब देखिए इसे मैं कट कर ली। कट करने के बाद जहाँ आपका फिटिंग का निशान है वहाँ एक छोटा सा कट लगाइएगा। ये देखिए, इससे पता रहेगा कि आपका यहाँ फिटिंग का निशान है। अगर निशान मिट भी जाए तो इससे पता आपका चल जाएगा। ठीक है, और एक कट हम यहाँ लगाएंगे। इससे क्या होगा, आपका एकदम परफेक्ट पता चलेगा कि यहीं तक हमें पट्टी को फोल्ड करना है। तो दोनों साइड से ये बराबर रहेगा, तो तभी आपका जो फिटिंग है, फिटिंग का जो सिलाई है वो एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, बहुत लोग ये करते हैं ना कि एक साइड कपड़ा ज़्यादा फोल्ड कर देते हैं, एक साइड से कम फोल्ड कर देते हैं। तो इसीलिए जो उनका है, एक साइड का पट्टी कम हो जाता है, एक साइड का ज़्यादा हो जाता है। बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि यहाँ से देखिए, यहाँ से जब स्लीव्स को जॉइंट करेंगे तो एक साइड से ज़्यादा कपड़ा पकड़ देंगे, एक साइड से कम पकड़ेंगे। तो फिर जब स्लीव्स को आप जोड़ते होंगे तो स्लीव्स के कोने पे, आर्महोल के कोने पे सिलाई आगे पीछे हो जाता होगा। तो गलती अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपका जो ब्लाउज है एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसका गला देखिए कितना सुंदर आया है। इसी तरह से आप कट कीजिएगा। पहनने के बाद ये गला बहुत सुंदर लगेगा देखने में। अब हम कटिंग करेंगे आगे की पार्ट। इसी तरह कपड़े को आपको डबल रखना है।
और देखिए इसे हम पीछे वाला पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए यहाँ से ऊपर करते हुए रखेंगे, इसलिए कि ये कपड़ा हमारा इधर से बच जाए। इधर से स्लीव्स बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर हम अच्छे से बैक पार्ट को रख देंगे, कहीं से मुड़ा ना रहे। अब आपको करना क्या है कि सेम यहाँ से निशान लगा लेना है। तो देखिए शोल्डर में और आर्मोल में मैं सेम निशान लगा दी, इसी तरह से आपको लगा लेना है। अब प्रॉब्लम आती है बहुत लोगों के, ये आगे का पल्ला छोटा हो जाता है, पीछे का पल्ला बड़ा हो जाता है, या तो पीछे का पल्ला बड़ा होता है या आगे का पल्ला छोटा हो जाता है, यही सब प्रॉब्लम आता है। तो देखिए मैं आपको हर ब्लाउज़ में बताती हूँ कि जब भी आप टक्स वाला ब्लाउज बनाएं तो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को 1 इंच ज़्यादा रखना है मार्जिंग तरफ से। ये देखिए मार्जिंग तरफ से 1 इंच बैक पार्ट से आगे वाला पार्ट को ज़्यादा रखना है, और लंबाई में भी 1 इंच ज़्यादा रखना है। ठीक है, ये देखिए सॉरी 1.5 इंच ज़्यादा रखना है लंबाई में। तो ये मैं 1.5 इंच ज़्यादा निशान लगा दी लंबाई में। अब यहाँ आप समझिए गले के विषय में, जैसे हमारा गला था 7 इंच सॉरी 7.5 इंच था, मैं आपको नाप के दिखाई थी। तो ये हमारा 7.5 इंच है, लेकिन अभी मैं 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, ये देखिए। और गले की चौड़ाई में ली थी 2.5 इंच, तो 2.5 इंच में यहाँ रखूँगी। ये देखिए जितना आप गले की चौड़ाई लेंगे उतने ही यहाँ भी आपको चौड़ाई लेना है। ठीक है, तो 2.5 इंच यहाँ मैं गले की चौड़ाई कर दी। ये बॉक्स में बना लेती हूँ पहले। ये देखिए अब हम यहाँ से देखिए तिरछा करके देखेंगे, ऐसे करके देखिए। तो यहाँ हमारा आ रहा है 6.5 इंच, फिटिंग होके 7 इंच आएगा। तो थोड़ा सा हम और बढ़ा देंगे, 1/2 इंच बढ़ा देंगे, और यहाँ से देंगे हम गुलाई। ये देखिए अब फिर से हम तिरछा करेंगे, तो ये देखिए हमारा 7 इंच आ गया। फिटिंग होके जब फिनिशिंग होगा हमारा तो यहाँ 7.5 इंच गला हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बैक पार्ट के सेंटर जहाँ तक हमारा बैक पार्ट है वहाँ तक हम इस तरह निशान लगा देंगे। तो बैक पार्ट को मैं निकाल दी। अब हम लगाएंगे यहाँ से टक्स की निशान। तो यहाँ देखिए मैं इस साइड घुमा लेती हूँ अपने साइड, इधर से मैं आपको बताऊंगी, पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो कितना साइज में आपको कितना दूरी में लेना चाहिए वो मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि देखिए इस तरह से आपको इंची टेप रखना है ये निशान के सेंटर में। जैसे अगर आप 28 इंच का या 30 इंच का या 32 इंच का ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो यहाँ से आप 3.25 इंच की दूरी में निशान लगाइए। जैसे कि यहाँ आप साफ देख रहे हैं 4 इंच में 2 पॉइंट कम की दूरी में आपको निशान लगाना है। ठीक है, और अगर आप 34 इंच या 36 इंच या 38 इंच का बना रहे हैं तो 4.25 इंच की दूरी में आप निशान लगाइएगा। ये देखिए 4.25 इंच की दूरी में आप लगाइए। और देखिए, और जैसे अगर आप 40 इंच का या 38 इंच का या 40 इंच का या 42 इंच का बना रहे हैं या 44 इंच का, तो यहाँ से आप पूरा 4.5 इंच रख लीजिए। ठीक है, और उससे हेवी बना रहे हैं जैसे कि 50 इंच 52 इंच का, तो 5 इंच की दूरी में रखिए। इससे ज़्यादा दूरी में आप नहीं रखिएगा। ठीक है, चाहे कितना भी हेवी साइज बन जाए, इससे ज़्यादा दूरी में आप ये टक्स नहीं लगाइएगा। ठीक है, तो ये हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो यहाँ मैं लगा रही हूँ 4.5 इंच की दूरी में। अब यहाँ से देखिए कि ऊपर से कितना दूर में हमें लेना है। 1/2 इंच छोटे हुए हम नाप लेंगे, इस तरह इंची टेप को रखेंगे। 10-10.5 इंच में आपको लगाना है। ठीक है, छोटा साइज़ का ब्लाउज है तो 9.5 इंच की दूरी में लगाइएगा। जैसे ब्लाउज़ की लंबाई अगर कम रखें आप तो 9.5 इंच की दूरी में लगाइएगा। अगर आपका हेवी लेंथ है, जैसे कि आपका हाइट लंबा है, तो 10-10.5 इंच की दूरी में लगाइएगा। ठीक है, इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। अब इधर से हम 2-2 इंच के गैप में लगा देते हैं निशान। तो ये देखिए मैं चारों साइड से निशान को लगा दी। अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये जो टक्स की चौड़ाई है वो यहाँ से हम 1.5 इंच के चौड़ाई में टक्स लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हम 1.5 इंच की चौड़ाई में ये कपड़े को पकड़ करके सिलाई लगाएंगे। ठीक है, और बाकी इधर से 1/2 इंच पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत लोग हैं जो सिंपल ब्लाउज बनाते हैं। ये सिंपल ब्लाउज हमारा हो गया, इसमें कोई बेल्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। और जैसे बहुत लोग बेल्ट वाला बनाना पसंद करते हैं, तो इसी में देखिए आप बहुत ही आसानी से बेल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा मेन निशान था पीछे वाला पार्ट का। ये देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा है जो हम पट्टी फोल्ड करेंगे। तो इससे देखिए हम 2 इंच यहाँ से माइनस करेंगे। ये देखिए ज़्यादा माइनस नहीं करना है, सिर्फ 2 इंच माइनस करना है। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ से इस तरह से हल्का आपको गुलाई लगा देना है बस। ठीक है, अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट हो गया और ये हमारा तीरा हो गया। तो इसे हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 1/2 इंच में अंदर कर देती हूँ। ये देखिए
आगे साइड में 1/2 इंच हम यहाँ से अंदर करते हुए कट करेंगे आर्म होल के कोने पे। देखिए इसे मैं कटिंग कर ली। अब मैं आपको स्लीव्स कटिंग करना बता रही हूँ। तो ये देखिए ये हमारा कपड़ा डबल है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। मैं डबल करके रख दी और फिर से हम डबल कर देंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। खुला पार्ट हमारा इस साइड से, बंद पार्ट हमारा इस साइड से है। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि देखिए बहुत लोग से ये होता है ना कि स्लीव्स का कपड़ा जोड़ते आर्म होल में कम पड़ जाता है जोड़ते टाइम। तो कितना साइज में आप कितना लेंगे वो भी पहले इसमें आपको क्लियर कर देती हूँ, जो आपका कम ना पड़े। तो जैसे कि देखिए चेस्ट हमारा था 38 इंच, तो 38 का आधा हुआ 19 इंच। तो 19 इंच हमारा आर्म होल की पूरी लेंथ स्लीव्स की होना चाहिए। मैं आपको पूरा यहाँ लंबाई करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ देखिए कपड़ा ये हमारा डबल है, तो इसका लेंथ हो रहा है 14.5 इंच और हमें चाहिए टोटल 19 इंच, यहाँ तक चाहिए। तो इसके लिए हमें कपड़ा को जॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे कि देखिए यहाँ 14.5 इंच हो रहा है, बच रहा है यहाँ से 19 इंच। तो देखिए 2.5 इंच इस साइड से हम जॉइंट करेंगे, 2.5 इंच इस साइड से जॉइंट करेंगे, मतलब 3-3 इंच का कपड़ा हम दोनों साइड से पहले जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैं कपड़े को डबल कर दी और फिर यहाँ से मैं कपड़े को रख दी। ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड है। तो दोनों साइड से हम इसे जॉइंट करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं रख दी। अब इसे हम नाप लेते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ से हो रहा है 10 इंच, तो 10 इंच हम पूरा ले लेंगे। ये देखिए 20 इंच पूरा आर्म होल की हमारा लेंथ हो गया। 10 इंच हम इसलिए लिए, 1/2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिए कि दोनों साइड हमें कपड़े को जोड़ना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। तो इधर से बराबर करते हुए हम रखेंगे मोहरी साइड से। इधर से हमारा कम पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे कम पड़ रहा है अभी भी यहाँ से ऐसे तिरछा होते हुए कट जाएगा। तो ऐसे भी कट के से निकलना था, तो ऐसे भी कम है तो कोई दिक्कत नहीं है इसे, ठीक है। इधर से हम बराबर करते हुए रखे हैं। अब देखिए यहाँ से हम डाउन करेंगे। ये देखिए 3 इंच और इस टाइप से हम राउंड लगा देंगे। ये देखिए तो यहाँ मैं राउंड लगा दी। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे हमारा ब्लाउज में जो नाप था उसमें स्लीव्स हमारा छोटा था, इसमें हम स्लीव्स की लंबाई रखेंगे और 9 इंच। ये देखिए 9 इंच स्लीव्स का लेंथ रहेगा और 1.5 इंच हमारा यहाँ से एक्स्ट्रा रहेगा तुरपाई के लिए, ठीक है। और 1/2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा है, ये देखिए, ठीक है। अब हाथ की फिटिंग का हम निशान लगाएंगे। हाथ की फिटिंग है हमारा 6 इंच। इस तरह से हम दे देंगे मार्जिन रखते हुए मिला देंगे यार। ये देखिए तो देखिए इसे मैं कट कर ली। अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे बहुत लोग ये कहते हैं कि जब भी हम स्लीव जोड़ते हैं तो हमारा स्लीव जो है वो छोटा पड़ जाता है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए इस तरह से आप जब स्लीव्स को राउंड देंगे उसके बाद इस तरह से आपको नाप के देख लेना है। देखिए 9 इंच हमारा था वहाँ आर्म होल, जब मैं घुमा के दिखाई थी आपको तो 9 इंच था। तो यहाँ भी देखिए हमारा 9 इंच आ रहा है। तो देखिए जब हम जॉइंट करेंगे तो हमारा ये जो निशान है फिटिंग वाला निशान, ये पूरा परफेक्ट आ रहा है। ये देखिए और यहाँ से हमारा मार्जिन बचा हुआ है। तो जैसे आपका अगर कम पड़ रहा है तो देखिए यहाँ से हल्का और डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। और या तो फिर आर्म होल की लंबाई बढ़ा दीजिएगा। लेकिन देखिए मैं आप लोग से बताती हूँ कि जितना आपका चेस्ट है उसका आधा लीजिए। जैसे 34 है तो 17 लीजिए, 36 है तो 18 लीजिए, अगर 38 है तो 19 इंच लीजिए। उसका आधा आर्म होल की लंबाई लेने से आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं पड़ेगा। ये मैं गारंटी दे रही हूँ आप लोग को। आप ऐसा जरूर कीजिएगा, कभी छोटा नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ नाप के दिखा देती हूँ। देखिए जब यहाँ से हमारा स्लीव्स जुड़ेगा तो ये देखिए इस तरह से जुड़ेगा। तो यहाँ देखिए हमारा कट आ रहा है। जोड़ने के बाद ये निशान और ये कट ऑलरेडी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं कटिंग कर ली। ये पीछे का पार्ट है, ये आगे का तीरा है, ये बेल्ट है और ये आस्तीन है। तो सारा मैं कटिंग कर ली। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। और जो नहीं समझ में आया होगा तो मेरे से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो उसका ज़रूर आप लोग को रिप्लाई दूँगी। जैसे मैं आपको बताई वैसे अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।